Welcome back to another important video and welcome back to the Vision Academy। तो बच्चे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है विच एक्ट एज बायोकैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम जो होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह लोअर करते हैं। फर्दर उसके बारे में हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कशन की थी और इसके अलावा हमने कन्वर्जन की थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल की मदद से। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। तो बच्चे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉक एंड की मॉडल 1894 में पेश किया गया है और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ईमेल फिशर था। इसने आके लॉक एंड की मॉडल पेश किया। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे? इसने आके बताया है कि एज अ वन स्पेसिफिक की कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक। एक स्पेसिफिक की जो होती है एक स्पेसिफिक लॉक के लिए क्या करती है? ओपन करती है। इन द सेम मैनर इसी तरह द स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर ओनली अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसी तरह उसने कहा जैसे एक स्पेसिफिक की स्पेसिफिक लॉक के लिए होती है, इस तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है। इस कैन ट्रांसफर इनटू वन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। जब वो सबस्ट्रेट में ट्रांसफर होता है तो फिर उसको किस चीज में तब्दील कर देता है? फिर उसको प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइट हैज रिजिड स्ट्रक्चर। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है बच्चे वो क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है। बड़ी मतलब वो एक सख्त साख्त है। जिस तरह का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा उस तरह का स्पेसिफिक एंजाइम होगा उसके ऊपर जाकर अटैच होगी। वो बेलचक साख्त नहीं होगी, इंड्यूस नहीं होगी। there is no modification or flexibility। उसमें कोई मॉडिफिकेशन कोई तब्दीली नहीं होगी या कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इन द एक्टिव साइट में बिफोर द ड्यूरिंग आफ्टर एंजाइम एक्शन के एंजाइम में जब एक्शन होता है एंजाइम जब काम करते हैं आपको पता है ये एंजाइम है अपना ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के होते हैं। इन सारी बॉडी में दो तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फिब्रस प्रोटीन्स भी होते हैं, ग्लोब्यूलर भी होती हैं, लेकिन जो एंजाइम्स बने होते हैं ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। अब देखें ये जो साथ है ये उसकी एक्टिव साइट कहलाती है एंजाइम की और ये जो साइट ये एलोस्टेरिक साइट कहते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। अब स्पेसिफिक लॉक स्पेसिफिक ई के ऊपर प्रॉपर फिट आ रहा है। ये जो साइंटिस्ट है ईमेल फिशर ने आके बताया वो एट वन स्पेसिफिक ई कैन ओपन ओनली अ स्पेसिफिक लॉक जो खास लॉक को ओपन करती है। तो क्या है ये? क्या है? एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट। ये आपस में जब मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और क्या करते हैं जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको फर्दर रिएक्शन होता है, ये एंजाइम प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। No change occur in the shape of enzyme. Enzyme remains unchanged itself. अपनी हालत को अपनी शक्ल को वो चेंज नहीं करते। आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद भी कोई भी रिएक्शन होगा एंजाइम की शक्ल वैसी नहीं वैसी रहेगी। उसके बाद बच्चे हम मूव करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल के साइंटिस्ट था अमेरिकी बायोलॉजिस्ट था डैनियल कोशलैंड जिसका नाम था। उसने 1958 में एक मॉडल पेश किया। उसका मॉडल क्या था? उसने आके बताया ये जो एक्टिव साइट है ये क्या है? एक बेलचक साख्त है। आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है? ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है और ये क्या है? एक एंजाइम है। अब ये जो एक्टिव साइट है ये बेलचक साख्त है। जिस तरह का भी सबस्ट्रेट होगा ये इसको क्या करेगी? उसके ऊपर अटैच कर लेगी, उसको अपनी शक्ल में ढल देगी, मतलब उसको अपने ऊपर अडॉप्ट कर लेगी, उस सूरत पे ये ढल जाएगी जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा। अब बता रहा है एंजाइम मॉलिक्यूल आर इन एक्टिव फॉर्म टू बिकम दे मस्ट अंडरगो अ स्लाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर। वो क्या करते हैं? वो अपने जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े सा चेंज रखते हैं, स्लाइट चेंज रखते हैं टू मोर स्पेसिफिक टू अकोमोडेट अ सबस्ट्रेट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा एक्टिव साइट उसमें क्या हो जाएगी? ढल जाएगी। मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरैक्ट विद एंजाइम और एंजाइम के साथ क्या करेगा? वो सबस्ट्रेट इंटरैक्ट करेगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे क्या है? चेंज है शक्ल उसकी, लेकिन एंजाइम की शक्ल उससे भी चेंज है, लेकिन ये क्या करेगी? बेलचक साख्त है, इंड्यूस होगा उसमें। तो इस मॉडल को हम कह सकते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद इस तरह ये आपस में जुड़ेंगे और इसके एंजाइम प्रोडक्ट में ये तब्दील हो जाएंगे।
एंजाइम चेंज, वहां पे क्या था जो बेसिक इसमें कंसेप्ट था लॉक एंड की मॉडल में, वहां पे क्या था चेंज अगर नहीं था एंजाइम के स्ट्रक्चर में। यहां पे क्या होगा एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज अगर होता है, एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली, क्योंकि सब्सट्रेट पे बराबर फिट हो रहा है तो वो क्या करता है अपनी स्लाइड चेंज क्या करता है शो करता है, जिसके ऊपर वो क्या करता है सब्सट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। एग्जांपल क्या है बच्चे, आपने देखा होगा कि हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप क्या होता है, आपके हाथ होते हैं, आपने ग्लव पहने होते हैं, वो छोटे भी हो बड़े भी हो आप लोग पहन लेते हैं, तो इंड्यूस फिट मॉडल भी सेम इसी तरह है कि वो भी इसी तरह जो एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर स्पेसिफिक सब्सट्रेट होता है वो अटैच हो जाता है। तो बेटा ये एंजाइम के डिस्कशन में हमारे पास ये टॉपिक खत्म हुआ। तो आज हमने सिर्फ इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।